कि अपने गेट पर हनुमान जी की जो पंचमुखी हनुमान होते हैं उनको स्थापित कर दीजिए। जिसको ये लगता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मोस्टली गृह कलेश के लोग आते हैं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा गृह कलेश है। एक टाइम के बाद तो ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि हम जुड़े ही क्यों थे इस फील्ड से। कभी भी ऑकल्ट साइंस कहते कि हम ऑकल्ट साइंस को कभी भी नहीं चुनते हैं। स्पिरिचुअलिटी को हम चुनते ही नहीं है, ईश्वर चुनता है हमको। ये हम भूल जाते हैं एक समय के बाद, क्योंकि माया में इतने हम लोग खो जाते हैं कि जो मेन रूट था वो हम भूल जाते हैं। हर महीने सबसे पहले बनारस जाती हूँ। अच्छा। सबसे पहले वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं काल भैरव जी के। अच्छा। उनकी अनुमति के बिना तो आप है शहर जी 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 उनकी अनुमति के बिना तो आप विश्वनाथ मंदिर में भी कदम नहीं रख सकते। कहते हैं कि उनके दर्शन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके विश्वनाथ जी भी आपके दर्शन को नहीं स्वीकारते हैं। तो सबसे पहले वहाँ काल भैरव जी जाना, फिर महादेव से दर्शन करना महादेव जी के, फिर उसके बाद संकट मोचन मंदिर जाना, दुर्गा कुंड है वहाँ पे, दुर्गा कुंड दर्शन करना। तो वहाँ पे सब अपना अब तो रूटीन में है कि जाना है और दर्शन करना है, और अपना वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत डिफरेंट है वहाँ की। अगर आप जाके अपना 10 मिनट भी अपना देते हैं आप, तो आपको महसूस होगा कि कुछ तो है जो आपको यहाँ पे आपको लाइवली फील करा रहा है। एकदम से आपको फील होने लगती है कुछ एनर्जी, आपको बस वहाँ पे जाने की देर है। आपको बता दूँ कि मैं जॉब करती थी, 7 साल जॉब करी है मैंने। HR प्रोफाइल रहा है मेरा, को रिक्रूटमेंट का काम किया है। डेली बेसिस पे हायरिंग करना, लोगों से जुड़ना, उनको सुनना। कभी कभी वो आते थे तो कभी बोल नहीं पाते थे, तो लगता था कि काम तो कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन यही करना है इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। आप क्या होता है कि आपने कॉलेज स्कूल स्टूडेंट होते हो, कॉलेज स्टूडेंट होते हो, आप निकल गए, फिर आपने एक अच्छी जॉब पकड़ ली। अच्छा, जॉब में आपको पैसा मिल रहा है तब तक तो अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको पैसा मैटर करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि आप काम करें तो उसमें आपको खुशी भी ज़रूरी है। जो भी आप काम करें, अगर वो कार्य कर रहे हैं आप और आपको अंदर से खुशी नहीं है ना, तो फिर आपको कहीं कहीं एक डाउट मन में आने लगता है कि क्या ये सही काम है जो हम करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि मैं जॉब करती थी, 7 साल जॉब करी है मैंने। HR प्रोफाइल रहा है मेरा, को रिक्रूटमेंट का काम किया है। डेली बेसिस पे हायरिंग करना, लोगों से जुड़ना, उनको सुनना। कभी कभी वो आते थे तो कभी बोल नहीं पाते थे, तो लगता था कि काम तो कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन यही करना है इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। आप क्या होता है कि आपने कॉलेज स्कूल स्टूडेंट होते हो, कॉलेज स्टूडेंट होते हो, आप निकल गए, फिर आपने एक अच्छी जॉब पकड़ ली। अच्छा, जॉब में आपको पैसा मिल रहा है तब तक तो अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको पैसा मैटर करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि आप काम करें तो उसमें आपको खुशी भी ज़रूरी है। जो भी आप काम करें, अगर वो कार्य कर रहे हैं आप और आपको अंदर से खुशी नहीं है ना, तो फिर आपको कहीं कहीं एक डाउट मन में आने लगता है कि क्या ये सही काम है जो हम करना चाहते हैं। जिनको सही में ये चीज़ आती है, कोई भी देवी देवता वशीकरण सम्मोहन नहीं करते। ये सारे जो काम होते हैं ये प्रेत करते हैं। अच्छा। ये प्रेत सिद्धि होती है। तो प्रेत सिद्धियों में ये सब चीज़ें होती हैं, वशीकरण और सम्मोहन। देवी देवताओं को इन चीज़ों की ज़रूरत इसको तो नहीं एक तरह से हम देखें तो इसको अच्छे कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए आपसे भी लोग मिलते होंगे, बात करते होंगे, घरेलू परेशानियां बहुत बढ़ रही होंगी, पति पत्नी में बिल्कुल ये है, अलगाव है, दूरी है। तो आपसे अगर कोई मिले, बात करे, पति किसी पत्नी को लेना जा रहा हो, छोड़ दिया हो उसको, तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। जी जी, मैं कहती हूँ कि आपको आँख बंद करके लेट जाना है और अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो आपके, अपने माता पिता, किसी को भी आप ध्यान करिए बस। तो जब वो लेटते हैं, ध्यान में होते हैं या कोशिश करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी फील नहीं हो, तो हर किसी के ऊपर ये अलग तरीके से काम करती है। मैं रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहती हूँ, वो भी पंचमुखी ही। अच्छा, पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, वो एक्चुअली सबके लिए कारगर है। अच्छा। मतलब वो कोई भी धारण कर सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ परिवार में उनको पूजा जाता है, और आज से नहीं, हमें तो या समय भी नहीं पता है वो कब से पूजी जा रही हैं हमारे परिवार में। और उनकी महिमा तो शब्दों में बयां कर नहीं सकते। जो उनके चमत्कार हैं, जो उनकी महिमा है, खाली नाम, कहीं भी बस आप एक नाम से, और वो ऐसे ऐसे चमत्कार करती हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे 24 घंटे में उस पर्सन ने इतना अच्छा रिकवर किया कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी कि कोई इस तरीके से वापस आ जाए। और कुछ नहीं किया, खाली एक अर्जी, अच्छा। खाली एक नाम, हनुमान जी के सामने अर्जी लगा दी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी कृपा कर दें अपने भक्तों पर, तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से आपका हम परिचय करा रहे हैं। आप अर्चना पांडे जी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। हर हर महादेव। जय सिया राम। हर हर महादेव। और चूँकि अर्चना पांडे जी का संबंध वाराणसी से है, इसलिए भगवान शिव का नाम तो हमेशा होठों पे रहता ही है। अर्चना पांडे जी टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु के भी जानकार हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग खास तौर पे आप करती हैं, बहुत सारी साधनाएं भी आप करती हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अर्चना जी, चूँकि आप सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो नगरी है वाराणसी, वहाँ से संबंध आपके, हालांकि आप दिल्ली में रहती हैं अभी। हाँ, गुड़गांव में रहती हैं। गुरुग्राम में रहती हैं। जी। तो वहाँ से आपका संबंध है और माँ विंध्यवासिनी आपकी कुल देवी है जी। ये भी हम भक्तों को पहले स्पष्ट कर दें। तो इतने एक तरह से कहें कि विरासत समेटे हुए नगरी से आप आती हैं, माँ विंध्यवासिनी जिसके कुल देवी हैं, बनारस में जो भगवान शिव के दर्शन करती रही हैं, और हनुमान जी तो संकट मोचन ही है। हम चाहते हैं कि भक्तों को बताएं कि इस कलयुग में व्यक्ति संकटों में फंसे और हनुमान जी को पुकारे तो क्या सब संभव हो जाता है? संकट मोचन नाम में ही काफ़ी कुछ जैसे विराजमान है। संकट को जो हर ले वो संकट मोचन है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ रहे हैं जो अच्छा। मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो महादेव की नगरी में रहने के बाद और साथ साथ बजरंग बली का आशीर्वाद जो मिला है हमें, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस में एक दो आपको बताती हूँ। जैसे कि काफ़ी बार हुआ था ये कि हमारे परिवार में ही कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई थी जिसमें कि किसी की जान तक जाने की संभावना थी कि अब शायद उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं सब बनारस ही मोस्टली लोग लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल में BHU हमारे यहाँ मोस्टली लोग जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे कोई थे नोन जिनको बनारस लेके गए, एडमिट थे, स्थिति नहीं अच्छी थी उनकी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो हम लोग सब लोग का कोशिश ये होता है कि वहाँ पे हैं तो हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर ज़रूर जाएं जी। तो उस स्थिति में हम लोग गए वहाँ पर जहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मेडिकल साइंस ने जवाब दे दिया कि अब बचना मुश्किल है, संभव नहीं है ये चीज़। सिर्फ खाली दर्शन मात्र से परिवार के कुछ सदस्य गए वहाँ पे, उनकी धर्मपत्नी थी जो गई। आप बिलीव नहीं करेंगे 24 घंटे में उस पर्सन ने इतना अच्छा रिकवर किया कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी कि कोई इस तरीके से वापस आ जाए। और कुछ नहीं किया, खाली एक अर्जी, अच्छा। खाली एक नाम, हनुमान जी के सामने अर्जी लगा दी। जय श्री राम, जय श्री राम, बस इतना बोलना और उस पर्सन का वापस आ जाना। मतलब हम नहीं मानते कि अगर डॉक्टर ने किसी को जवाब दे दिया है और उस इंसान का ऐसे वापस आना, तो हम तो ये कहते हैं कि महादेव और बजरंग बली का ही आशीर्वाद था कि इस तरीके से। और ये हमारी आंखों देखी घटना है। अच्छा जी। और ये बहुत पुरानी नहीं है, हाल फिलहाल की ही है। तो इस तरीके से हमने तो वहाँ रह के काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखी हैं कि उनका आशीर्वाद मात्र से कितनी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी की बदल जाती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो भी उनका नाम रोज करेगा उसके जीवन में कितनी सारी चीज़ें बदलाव आ सकते हैं, जो सिर्फ नाम लेता है उनका। मतलब हनुमान जी के सामने उपस्थित होकर सिर्फ अर्जी लगाई गई, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा। और मनोकामना सर मैं आपको बता रही हूँ, ये तो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं मानती हूँ। बहुत ऐसे इंसिडेंट हमने अपने लाइफ में लाइव देखे हैं, अच्छा। जो खाली नाम मात्र से बदलाव होते देखे हमने। और सबसे बड़ी बात कि आपका भाव कैसा है उनको पूजने में। बिल्कुल। अगर आप गलत भाव से भी कुछ लोग हैं गलत भाव से भी देवी देवताओं का नाम जप करते हैं। देखिए, भाव सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि आपने किस भाव से उनको पुकारा, वो हर चीज़ जानते हैं। हम उस चीज़ को कहें ना कहें, वो शब्दों में आए या नहीं, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सब विधाता हैं, सबकी जानकारी उनको है। तो आपका भाव कितना बड़ा है ये उनके लिए बहुत मायने रखती है चीज़ें। आप जिस भाव से उनको पुकारेंगे वो चीज़ें तो होंगी। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए,
सब में वो कल्याण ही करते हैं। अच्छा, हम बातों को आगे बढ़ाएं, चूँकि आपने बहुत महत्वपूर्ण अभी चर्चा कर दी भाव को लेकर के। आपसे ही बहुत सारे लोग मिलते होंगे और जब बताया जाता है कि आप ये अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए, उपाय कीजिए, भाव के साथ कीजिए, तो लोग कहते हैं देखिए भाव के साथ तो हम करते हैं, ये भाव कैसे लाएं हम, इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें कि जो लोग भावपूर्ण पूजा नहीं कर पाते उनको क्या करना चाहिए, जैसा अनुभव से आप अगर बताना चाहें। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये कि जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उसमें दो तरीके के लोग आते हैं। एक जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक जो सही में परेशान है और उस चीज़ को अपने जीवन में सही करना चाहते हैं। तो देखिए शॉर्टकट का रास्ता तो कुछ है ही नहीं। आपकी डेस्टिनी में, आपके जो नियति में निर्धारित है वो तो देखिए कुछ चीज़ें आपको काटनी पड़ती हैं, कुछ कार्मिक भी होता है। शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। लोग तो यहाँ कहते हैं आप कोई बस हमें कोई एक अंगूठी बता दीजिए तो हम धारण कर लें और हमारे संकट दूर हो जाए। आप कर्म नहीं करेंगे, आप एक खाली अंगूठी धारण करने से अगर आपके कर्म कटते हों तो जो कहता है वो ये करे। हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं, ना हम ऐसे कोई उपाय देते हैं, ना हमारे पास, हम खुद के लिए नहीं कर पाते, हम दूसरों को कहाँ से देंगे। कि अंगूठी धारण करने से, गले में कंठी धारण करने से अगर आपके कार्मिक चीज़ें कट जाएं और रास्ते खुल जाएं तो आसानी हो जाए। कुछ चीज़ों के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा। और कर्म करने के लिए सबसे बड़ा आपका भाव मैटर करता है कि आप किस भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। लोग आजकल सिद्धियों के पीछे बहुत भाग रहे हैं कि हमको ये सिद्धि मिल जाए, हमको वो सिद्धि मिल जाए। हम कहते हैं कि सिद्धि के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ भक्ति करिए। सिद्धि क्यों? चमत्कार दिखाने के लिए? सर आज के टाइम में सबको सिद्धि चाहिए, सबको अच्छा। कुछ ऐसा चाहिए कि बस छड़ी घुमाए और जादू हो जाए। तो सर उसके लिए हमें लगता है कि आपको सबसे पहले अपना कर्म करना ज़रूरी है। बिना कर्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कर्म से आपके रास्ते खुलते हैं, आपके रास्ते खुलेंगे, आपकी नियति में जो निर्धारित हो तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। खाली कंठी धारण करने से या अंगूठी धारण करने से कभी रास्ते नहीं खुलते हैं। ये मतलब सिर्फ आपको एक सपोर्ट कर सकता है, आपको सपोर्ट भी सबसे बड़ी बात है कि अब लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं, लेकिन भाव से पूजो तो क्या पता उसमें भी जान आ जाए। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं कि आप, इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज़ करने के लिए आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। अपना आपका विचार, आहार और व्यवहार, इनकी शुद्धि सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आपके आचार, विचार और व्यवहार में शुद्धि नहीं है तो आप चाहे जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लीजिए, जितना मर्जी तप कर लीजिए, वो आगे काम नहीं आने वाला है। आहार, व्यवहार, विचार आपका शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सबके कल्याण का भाव उसमें होना चाहिए। अच्छा अर्चना जी, हम लोग बात को आगे बढ़ाएं, चूँकि माँ विंध्यवासिनी आपकी कुल देवी हैं। माँ विंध्यवासिनी से मेरा भी काफ़ी लगाव, जुड़ाव है, भी पहले से ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ माँ के बारे में बताएं। आप क्या मतलब ये परंपरा से आपके घर वाले की कुल देवी हैं वो? हाँ, मतलब जब से मतलब हमारे दादा परदादा के टाइम से, मतलब बहुत हम हमारे तो पीढ़ी में भी पद याद नहीं कि कब से हम लोग उनको मानते हैं। मतलब ये है कि बहुत समय हो गया है कि हमारे यहाँ सिर्फ उनके कोई भी पूजा पाठ या शादी विवाह में जैसे निमंत्रण होता है तो सबसे पहले माँ का नाम आता है, माँ के नाम पे लिखा जाता है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले माँ का ही नाम लिया जाता है। साथ ही साथ किसी का देहांत हो जाए अगर, तो शुद्धि के बाद दर्शन सबसे पहले माँ के होते हैं। हमारे यहाँ कि शुद्धि हो गई, 13 दिन की शुद्धि की जाती है। उसके बाद आपका कुछ 1.25 महीने का कुछ परहेज बताए जाते हैं जो परिवार में लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर वो पर्सन बाहर निकलेगा तो उससे पहले वो माँ के दर्शन करेगा। अच्छा। ऐसे हमारे यहाँ कुछ चीज़ें, हमारे रिचुअल्स हैं जिनमें हमारे यहाँ माँ को सबसे परम रखा गया है। तो वहाँ से ही हमारे कोई भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो माँ के दर्शन के बाद। तो इस तरीके से हमारे यहाँ परिवार में उनको पूजा जाता है। और आज से नहीं, हमें तो या समय भी नहीं पता है वो कब से पूजी जा रही हैं हमारे परिवार में। और उनकी महिमा तो शब्दों में बयां कर नहीं सकते। जो उनके चमत्कार हैं, जो उनकी महिमा है, खाली नाम, कहीं भी बस आप एक नाम से, और वो ऐसे ऐसे चमत्कार करती हैं कि बस नहीं बता सकते कि कैसी उनकी है। माँ विंध्यवासिनी चूँकि अनादिकाल से उनकी पूजा हो रही है, कोई नहीं जानता कि किसने सबसे पहले पूजा की। कहा जाता है कि इंद्र आदि देवों ने पहले माँ को वहाँ पूजा और उसके बाद वहाँ महालक्ष्मी स्वरूप में संभवतः शायद विराजमान है। हाँ, माँ विंध्यवासिनी जी लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान है। जी। अच्छा अर्चना जी, चूँकि अभी
आपने जिस रास्ते को चुना है कि इस रास्ते से हम लोगों का कल्याण करेंगे, उसके पहले एक और जिज्ञासा हम भक्तों की ले लेते हैं, तब ये आपकी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बातचीत होती है कि जैसे अभी आपने चर्चा भी की कि कर्मों पे तो ध्यान आपको देना ही होगा जी। जैसे ये जो ज्योतिषीय उपाय है, पूजा पाठ है, ईश्वर की कृपा और कर्म, इसमें आप कैसे संतुलन बिठा के चलती हैं, या फिर किसको ज़्यादा आप प्रमुखता देंगी इसमें? सबसे ज़रूरी, देखिए, उपाय भी उनके लिए काम करते हैं जो उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। उस इंसान के लिए उपाय नहीं है जो सिर्फ ये चाहता है उपाय उपाय कर लो, कर्म कुछ ना करूं। अच्छा। हमारा ये मानना है कि आपके कर्मों के साथ उपाय काम करते हैं। आपने कर्म करने हैं सबसे पहले। अब आपको कहा जाता है गाय को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी खिलाने के लिए पहले आपको रोटी बनानी पड़ेगी ना। रोटी तो प्रकट नहीं होगी, रोटी तो आपको बनानी पड़ेगी, तभी आप गाय ढूंढेंगे, फिर खिलाएंगे, फिर आपकी चीज़ें शायद धीरे 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 जब आप उसको 1.25 महीने 40 दिन जितनी भी आपका भाव, या आप लाइफ टाइम करना चाहते हो उस चीज़ को कंटिन्यू, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आपको, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इस तरीके से ही आपको चीज़ों को करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, और बिना कर्म के आपको रास्ते नहीं मिल सकते हैं। कोई भी उपाय, आप कितना भी उपाय किसी का कर दीजिए, अगर उसका वो पाथ, वो रास्ता ठीक नहीं है तो उपाय भी काम नहीं करते, क्योंकि आपके भाव पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि आपने, अब हमारे पास जैसे लोग आते हैं, तो उनमें से एक आए थे, उनको परेशानी थी कि हमारी सास हमको बहुत परेशान करती हैं। अच्छा। तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारी सास हमें परेशान न करे, हम अपने हस्बैंड से अलग रहने लग जाएं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि किसी एक की गलती से गलती है, गलती हो सकता है उनसे भी कोई हुई हो, लेकिन आपने यहाँ जो चीज़ें करी, इस तरीके के आप मैटर लेकर आप आ रहे हो, सबसे पहले तो आप अपने कार्मिक को ख़राब कर रहे हो। कैसे कर्म खराब कर रहे हो? आप परिवार में मतभेद करा रहे हो। कभी कभी आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, और चीज़ों को करने के लिए आप कोई गलत ट्रैक मत चुनिए। आप हमारे पास आए, हम आपका उपाय नहीं करें, आप कहीं और जाएंगे, भटकाव, आपको इस चीज़ में भटकाव देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आपको भटकाव देंगे, जिसकी वजह से आप अपने कर्म तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में परिवार की चीज़ें भी आप खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आप बचें, ना करें उनको, और चीज़ों को बैलेंस करके चलें, जिससे आपके जो रास्ते हैं वो और खुलेंगे। अब क्या है कि आप में इसमें क्या होता है, लोग उपाय दे देते हैं, आप ये करिए, आपका परिवार अलग हो जाएगा, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपने उपाय कर लिया, लेकिन उसका जो रेसिप्रिकेट होके जो चीज़ आपके पास आएगी, अब वो आपके पास जो 100% आनी थी वो आपकी 200% आएगी, क्योंकि कार्मिक आपका छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। जो आज आपने अपने परिवार में किया, वो आपको हो सकता है आगे 20 साल 25 साल में वो रिटर्न होके मिलेगा, और फिर वो 200% बढ़ के मिलेगा। इसलिए आपको अपने कार्मिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा कार्मिक को कहा जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे हीलिंग मोडालिटी में कार्मिक को सबसे इम्पॉर्टेंस दी गई है। मतलब जो आप करते हैं जी, आप जो करते हैं, आप वो यूनिवर्स में आप जो देंगे, यूनिवर्स आपको उसका 200% उसका रिफंड करके देगा, कि आपका ये 200% मैंने आपको दिया। इसीलिए कहा जाता है अच्छी बातें कहें, अच्छे विचारों को धारण करें, अच्छी अच्छी सोच रखें, अच्छा अच्छा काम करें। जितना भी आपने किसी को आज 10 रुपये दिया, किसी ज़रूरतमंद को 10 रुपये दिया, आपको ऊपर वाला देता है, ऊपर नहीं है, सब यूनिवर्स है, सब वहीं से आपको मिलता है, ऊपर वाले का। प्रकृति का जो एक सिद्धांत है कि जितना आप देंगे उसका कई गुना आपको मिलेगा जी। एक बीज आप डालेंगे तो फिर वो पौधा बनेगा, और उसके बाद ढेर सारे आपको वहाँ से फल या बीज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मों पे ध्यान देने की पहले आवश्यकता है। अच्छा, एक और बात जो कि अब चर्चा के क्रम में ध्यान आ गया मेरा, बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए इसमें मेरा वश कहाँ, मेरी तो कुंडली में ही ऐसा लिखा है, मेरे ग्रह ऐसा करने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति तो फिर बचने लगता है। और कई बार जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं सलाहकार, वो कह भी देते हैं कि आपका ग्रह ये सब करा रहा है। आपका क्या बात है? देखिए, कुछ जो आपका बर्थ चार्ट होता है वो आपका पास्ट कार्मिक से बनता है, कि आपने पीछे क्या किया, उसकी टाइमिंग, उसका समय, वो सब उसमें मेंशन होता है आपके पास्ट कर्मा से। लेकिन आप अपने कर्मास को चेंज कर सकते हैं, ये कोई नहीं बताता। कर्मों को कैसे चेंज कर सकते हैं? अपनी भक्ति से, अपने दान पुण्य से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, हर चीज़ से कार्मिक चीज़ें चेंज हो जाती है। उससे क्या होगा, आपका जो पास्ट लाइफ से जो आप लेकर आए, आप उसको भी बदल सकते हो और फ्यूचर को भी बदल सकते हो। अब कहते हैं कि
कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में किसी के साथ कि कहते हैं कि भगवान ने बचा ले, कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। वो अच्छे कर्म कब है? पुराना तो आप जो करके आए वो तो लिखा हुआ है, जो आप कर्म कर रहे हो उनकी वजह से कभी कभी आप बच जाते हो। तो इसीलिए अपने कर्मों को ऐसी गति दें कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको वहीं से मिल जाए, आपको किसी भटकाव की, किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए अपनी चीज़ों को इतना संभाल के चलाना चाहिए। और बर्थ चार्ट के ग्रह नक्षत्रों को ये नहीं कह सकते कि उनका इफेक्ट नहीं होता है, हर एक चीज़ का इफेक्ट है, हर एक चीज़ का इफेक्ट होता है, लेकिन वो इफेक्ट कम हो जाता है अगर आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपकी चीज़ों में कहीं बदलाव है, कहीं अच्छी चीज़ें। अच्छे के साथ कहते हैं हमेशा अच्छा होता है। कभी कभी कहते हैं ना हम तो इतना अच्छा करते हैं जी, हमारे साथ ही सारी चीज़ गलत, सारी चीज़ें हमारे साथ ही हो जाती है। आपको कैसे पता कि उस गलत की क्या परिभाषा है? कितना गलत लिखा था आप कैसे जानते हैं? किस लेवल का गलत लिखा था ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता। हो सकता है आपको कुछ बहुत सारा था लिखा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें ख़राब होनी थी, हो सकता है टकराव मिलके छूट गया आप। तो मैं हर जगह एक एग्जांपल अपना ज़रूर देती हूँ कि लिखा है अगर एक्सीडेंट होना वो ट्रक से होगा कि साइकिल से होगा, ये तो वक्त बताएगा आपके कर्मों के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि आपकी भक्ति, आपका समर्पण प्रभु के प्रति आपको ट्रक से लड़वाता है या साइकिल से, ये तो फिर आपकी भक्ति बताएगी। तो मतलब ये भक्ति आप पे जितनी कृपा होगी, उस अनुपात में ये जो मुश्किलें आ रही हैं वो कम हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। कर्मों को कभी काट नहीं सकते। कोई कह दे कि आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, आपके कार्मिक कट जाएगा। कार्मिक कभी नहीं कटता है। वो जो आपकी डेस्टिनी में डिफाइंड है वो तो होगा ही, कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा ये आपके कर्म उस समय बताएंगे। अच्छा, ये हमारा मानना है। और ये मैंने अपने साथ ही नहीं, बहुत से हमारे जान पहचान में भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये होते हुए भी देखा है। मतलब आपका भी निजी अनुभव है? निजी अनुभव ही रहे हैं। अच्छा। मोस्टली जो चीज़ें मेरी शेयर मैं करती हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी होता है और अपने आसपास से भी लोगों को देखा है, जो समझा है। कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है। जो दिल दुखाता है उससे बड़ा पाप कोई नहीं। और आज के समय में सब सिर्फ दिल ही दुखाते हैं, जिसका रेसिप्रोकेट होके जब मिलता है तो लोग ले नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी लोग दिल जानबूझ के दुखाते हैं कि पता ही नहीं है कि व्यवहार कैसा करना चाहिए। कभी कभी अनइंटेंशनली भी होता है, कभी कभी इंटेंशंस भी होती हैं। मैटर ये करता है कि आपको अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कोशिश आपको यही करनी चाहिए। अगर कोई गलती हो भी गई तो फिर महादेव से क्षमा मांग लीजिए कि गलती हो गई है। और आपको एट द एंड पता होता है कि आप कितना सही कर रहे हैं जीवन में और कितना गलत। हर इंसान को पता होती है ये चीज़। उसके भीतर से स्व से आवाज बिल्कुल आपको इंटरनली आपको सब कुछ पता है कि आप क्या चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो सही भाव में चाहे गलत भाव में, आपको पता होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है अनइंटेंशनली भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली पता होता है आपको कि आप क्या गलत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जीवन बहुत साधारण है, मुझे ऐसा लगता है बहुत साधारण है। हमने जानबूझ के इतनी गुत्थियाँ उलझा ली हैं कि हम ही उसी में उलझे हुए हैं। इतना मुश्किल कुछ है नहीं जितना हमने बना लिया है। हमने जटिल कर दिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि चीज़ों में कम उलझें, भक्ति करें, रास्ते अपने आप महादेव खोलेंगे, बजरंगबली सब उनका आशीर्वाद है ही। भगवान शिव तो ऐसे हैं जो भावी मेट सकहि त्रिपुरारी है। आपका बुरा प्रारब्ध है उसको भी भगवान शिव मिटा देते हैं। भगवान शिव तो ऑर्डर दानी है, सब दे डालते हैं। अच्छा, हम लोग ईश्वरीय कृपा और उपायों की चर्चा करें कि किस प्रकार से आप लोगों का भला करती हैं। उसके पहले हम चाहते हैं कि भक्तों की भी जिज्ञासा होगी कि आपके बारे में लोग जानें। तो क्या आपने शुरू से ही ये सोच लिया था कि आपको इस तरह से लोगों का भला करना है, कल्याण करना है इस माध्यम से, या फिर कुछ और कारण रहा? सबसे बड़ा कारण तो मैं ये जानती हूँ कि शायद महादेव की ऐसी इच्छा रही कि इस तरफ हम आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब करती थी, 7 साल जॉब करी है मैंने। HR प्रोफाइल रहा है मेरा, कोर रिक्रूटमेंट का काम किया है। डेली बेसिस पे हायरिंग करना, लोगों से जुड़ना, उनको सुनना। कभी कभी वो आते थे तो कभी बोल नहीं पाते थे, तो लगता था कि काम तो कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन
यही करना है, इसकी कंफर्मेशन नहीं थी। आप क्या होता है कि आपने स्कूल स्टूडेंट होते हो, कॉलेज स्टूडेंट होते हो, आप निकल गए, फिर आपने एक अच्छी जॉब पकड़ ली। अच्छा, जॉब में आपको पैसा मिल रहा है तब तक तो अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको पैसा मैटर करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि आप काम करें तो उसमें आपको खुशी भी ज़रूरी है। जो भी आप काम करें, अगर वो कार्य कर रहे हैं आप और आपको अंदर से खुशी नहीं है ना, तो फिर आपको कहीं कहीं एक डाउट मन में आने लगता है कि क्या ये सही काम है जो हम करना चाहते हैं। तो एक ऐसा डाउट सा मेरे मन में आने लगा कि मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा काम में, अच्छा फील नहीं करा रहा मेरा काम मुझे। और जब ये डाउट आने लगा मन में, मैंने काफ़ी समय दिया अपने आप को इस चीज़ में। इनका कभी कभी हो जाता है, वर्कलोड होता है, वर्क प्रेशर होता है, आप नहीं ले पाते हैं, मे बी ये कोई कारण होगा। बट धीरे धीरे जॉब से मन हटने लगा एकदम, और पूजा पाठ में आप इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए तो समझ नहीं आता ये दिशा किधर को जा रही है। फिर एक समय आया कि मैंने तो एकदम कॉल करके बोल दिया, देखिए अब कल से तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला आपका लीगल पूरा प्रोसीजर होता है इनका भी, आप ऐसे नहीं फ़ोन करो और आप जॉब छोड़ सकते हैं। पूरा उसका समय आपको देना पड़ता है, नोटिस पीरियड होता है, वो सब सर्व करना पड़ता है आपको। तो मैंने कहा मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अचानक छोड़ दिया? सर मैं एकदम से छोड़ के और फिर मैं बैठ गई। अगले दिन कहा आपने कि मैं नहीं आ रही? नहीं, उन्होंने कहा आप 1 महीने का। मैंने कहा 1 महीने में 1 घंटा नहीं आ पाऊंगी। अच्छा। तो कुछ भी एकदम से चेंजेस इतने ज़्यादा अपने अंदर ही फील होने लगे कि ये काम नहीं कर पाऊंगी, समय ही नहीं दे पाऊंगी। और समय कहाँ देना स्टार्ट कर दिया सर। डेली मैं अपना इनिशियल टाइम का बताऊं तो स्कूल स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग थे तो कभी पूजा की, कभी नहीं भी की, कभी इच्छा हुई तो 2-2 घंटे भी बैठ गए, कभी नहीं, ये समय तो बिल्कुल नहीं बैठे। तो कोई रूटीन नहीं था, और एकदम से आप रूटीन में आने लग गए कि आपको बैठना है, ये करना है तो करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ये बदलाव आप जब अपने अंदर देखने शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ तो महसूस होता है कि ये एकदम से आपका कैसे रास्ता चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले तो इस सब तरह की चीज़ें थी नहीं। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि नियति में कुछ और ही निर्धारित था जो इस तरफ ले आया। पढ़ाई लिखाई आपकी बनारस से हुई? जी, ये सब मैंने, हाँ, अभी वहाँ से MBA किया आपने? सर मैं MCOM हूँ। और मैं मेरा बॉर्न वहीं का है, सारा बॉटअप बट यहीं का है। पढ़ाई भी मेरी यहीं की हुई है, और बाकी हमारा जाना आना हमेशा से रहा, क्योंकि फैमिली मेरी वहीं रहती है आज भी। जो हमारे परिवार के और लोग हैं वो लोग वहीं रहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी वहीं से जुड़ी हुई हैं। साल में 3 बार जाना, 10 बार जाना, वो कुछ डिफाइंड नहीं है, जैसा समय मिलता है वैसे हम लोग जाते रहे। बट एक कनेक्ट, अब आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो मैं हर महीने सबसे पहले बनारस जाती हूँ। अच्छा। सबसे पहले वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं काल भैरव जी के। अच्छा। उनकी अनुमति के बिना तो आप, जी, उनकी अनुमति के बिना तो आप विश्वनाथ मंदिर में भी कदम नहीं रख सकते। कहते हैं कि उनके दर्शन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके विश्वनाथ जी भी आपके दर्शन को नहीं स्वीकारते हैं। तो सबसे पहले वहाँ काल भैरव जी जाना, फिर महादेव से दर्शन करना महादेव जी के, फिर उसके बाद संकट मोचन मंदिर जाना, दुर्गा कुंड है वहाँ पे, दुर्गा कुंड दर्शन करना। तो वहाँ पे सब अपना, अब तो रूटीन में है कि जाना है और दर्शन करना है, और अपना वहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत डिफरेंट है वहाँ की। अगर आप जाके अपना 10 मिनट भी अपना देते हैं आप, तो आपको महसूस होगा कि कुछ तो है जो आपको यहाँ पे आपको लाइवली फील करा रहा है। एकदम से आपको फील होने लगती है कुछ एनर्जी, आपको बस वहाँ पे जाने की देर है। और ये वही रिलेट कर सकता है जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो इन चीज़ों को महसूस कर सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें हर किसी को फील नहीं होती हैं। जो इन चीज़ों में होता है, जो एनर्जीज़ को फील करता है, वो बहुत अच्छे से, जो मैं चीज़ कह रही हूँ वो रिलेट कर पा रहा होगा अगर गए होंगे वहाँ पे। तो बिल्कुल। तो कि क्या ऊर्जा है वहाँ की, सिर्फ वहाँ पे, और सिर्फ मंदिरों की मैं बात नहीं करी, हर गली हर जगह इतनी तीव्र ऊर्जा है वहाँ की, तो चीज़ फील होती है और बहुत अच्छा फील होता है सर। क्योंकि भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पे बनारस वहाँ बसा हुआ है जी। अच्छा, चूँकि हम चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक आपका रुझान है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लोगों को मिल जाए। आपने कहा कि अचानक से आपने कहा कि कल से मुझे नहीं आना है, 1 घंटे भी अब नहीं आना है जी। अचानक जो बदला, ये रूपांतरित हुआ, तो क्या ये पूर्व का जो पहले का वहाँ का जो संस्कार था, जो आपने कहा कि कई बार होता है ना नियति का कि क्या मैं इसी के लिए मेरा आना हुआ है इस धरा पे, या मेरा ध्येय कुछ और है, तो ये क्या बदला, रूपांतरित क्या हुआ कि अचानक से आपने कहा कि नहीं अब मैं इसके लिए तो नहीं आई हूँ इस धरा पे?
तो सर जैसे आपको बताया कि एकदम से हुआ कि विचार कि अब नहीं आना है, अब नहीं बैठना है, अब ये काम नहीं करना है, अब जो कर रही हूँ, क्योंकि आपका इसमें होता क्या है कि एकदम से जब आपका भाव आता है उससे पहले आप 100 बार सोच चुके होते हैं उस चीज़ के बारे में कि जो काम कर रही हूँ वो सही है या नहीं, जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, आप 100 बार इसके ऊपर ऑलरेडी विचार कर चुके होते हैं। तब जब आपको एक ट्रैक मिल जाता है, आपको एक क्लैरिटी, सबसे कोई भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका क्लैरिटी कितना है उस चीज़ को लेकर, क्लियर माइंडसेट। तो क्लैरिटी मुझे मिल गई कि नहीं ये काम नहीं कर पाऊंगी अब, क्योंकि आपको ऑफिस में जितना टाइम देना है वो आपको देना ही है, आप उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते, आपको वो फिक्स टाइम है, आपको वहाँ पे बैठना ही है। उसकी वजह से आपको ये होता था कि मैं बैठना तो चाह रही हूँ किसी और काम के लिए, काम कर रही हूँ मैं कुछ और, तो मैंने कहा ये मेरा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मुझे करना वो है, बैठना मुझे इस चीज़ के लिए पड़ रहा है और मन है नहीं मेरा, काम मैं कुछ करके दे नहीं पाऊँ, क्योंकि आपका अगर फोकस नहीं है ना, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। आपका फोकस्ड क्लियर माइंडसेट और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फोकस और कंसंट्रेशन के बिना आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। तो आपका काम में ध्यान ही नहीं है तो आप बैठ के भी क्या क्लियर बता दिया कि देखिए समस्या है, नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आपका फॉर्मेलिटी है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफिस का होता है वो उन्होंने करवाया और फिर मुझे रिलीज आपकी बातें सुनने के बाद, चूँकि ये मुझे ध्यान आया और कई बार भक्तों से चर्चा भी हुई है कि ईश्वर कृपा का एक लक्षण ये भी होता है कि व्यक्ति को उसका ध्येय मिल जाता है, वो किस लिए इस धरा पे आया है इस खोज में एक तो लग जाता है, और जब वो खोज पूरी हो जाती है तभी जाकर के उसको इत्मीनान और सुकून मिलता है। नहीं तो एक बेचैनी का एहसास रहता है। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि अब तो लोगों के साथ जुड़ना है और काम करना है, तो इस माध्यम को फिर कैसे चुना आपने कि इस माध्यम से मुझे करना है? सबसे पहले तो इसमें आज के टाइम तो ऑनलाइन इतना हो गया अवेलेबल कि हर लोग आजकल 99 रुपीज़ में कोर्सेज अवेलेबल हो गए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे हीलिंग्स हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक उचित गुरु का आपके जीवन में आना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये था, मुझे सबसे पहले मेरे को गुरु धारण करने थे जो मुझे सही गाइडेंस दे सके, और इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ा इस चीज़ के लिए, क्योंकि रास्ता तो आपने चुन लिया कि आपको चलना है इस पे, लेकिन मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? खुद के पास तो ज्ञान है नहीं, किताबों में जितना ज्ञान लिखा है वो आप बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ता है, चाहे किसी भी फील्ड का। अब मेरे को सबसे पहले मैंने शुरू किया था टैरो कार्ड रीडिंग से, जिसके लिए मुझे 1.5 साल वेट करना पड़ा। अच्छा जी, 1.5 साल तक मैंने इंतज़ार किया, खोज करी कि कोई मुझे मिल जाए जो मुझे सही गाइडेंस दे दे, जिसकी वजह से मेरे जो आगे की यात्रा है मैं उसको शुरू कर पाऊँ। तो मुझे फिर गुरु मिली, उन्होंने मुझे सिखाया, और फिर उसके बाद एक चीज़ के बाद फिर दूसरी चीज़, फिर धीरे धीरे जैसे ही समय इस चीज़ के ऊपर देती गई, क्योंकि गुरु ढूंढना ही सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। उनके बाद तो फिर आपके धीरे धीरे मार्ग खुलने लगते हैं, उचित मार्गदर्शन देने वाला कोई पात्र मिले। बिल्कुल। और कोई भी आप, चाहे हीलिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको सिखाने वाला कैसा है। अगर उचित सिखाने वाला नहीं, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत लोग देखे हैं जो हमारी इसी फील्ड से जुड़े हैं, उन्होंने गुरु तो ले लिए, सिखाने वाले मिल गए, लेकिन फिर वही है, एक के बाद एक पैसों की डिमांड आ रही है, आज ये कर दीजिए, आज हो गए, तो फिर ये समस्या का कारण बन जाती है। फिर आप जिस ध्येय से जुड़े हैं फिर आप उससे भटकाव हो रहा है, फिर आप, और एक टाइम के बाद तो ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि हम जुड़े ही क्यों थे इस फील्ड से। कभी भी ऑकल्ट साइंस कहते कि हम ऑकल्ट साइंस को कभी भी नहीं चुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी को हम चुनते ही नहीं है, ईश्वर चुनता है हमको। ये हम भूल जाते हैं एक समय के बाद, क्योंकि माया में इतने हम लोग खो जाते हैं कि जो मेन रूट था वो हम भूल जाते हैं। तो इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम क्यों जुड़े थे, क्योंकि पैसे और रिलेशनशिप और बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास पहले भी थी, जुड़ने का क्या कारण था? बिल्कुल। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो लोग भूल जाते हैं जुड़ने के बाद, चीज़ों को करने के बाद, कि हमारा मूल क्या था, हमारा जड़ क्या था, हमने क्यों ये चीज़ चुनी थी। तो इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य उद्देश्य लोग भूल जाते हैं जी, और दूसरी दिशा पकड़ लेते हैं, दूसरी दिशा पकड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, आपने बातों क्रम में चर्चा की थी कुछ साधनाओं के बारे में, जैसे तंत्र साधना के बारे में, इस तरफ कैसे आपका फिर रुझान हो गया?
तंत्र साधना का मैं बताऊं तो हमेशा से मैंने भक्ति को ही चुना कि मेरे को भक्ति करनी है। और तंत्र भी भक्ति ही कहती है करने को। तंत्र कुछ अलग नहीं है, तंत्र का मतलब ही भक्ति है। आप अपनी भक्ति से, अपने भाव से कैसे पूजते हो अपने देवी देवताओं को, ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग पूजते हैं तामसिक रूप में, तो उनके साथ वैसे तामसिक शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। तामसिक शक्तियों में आप जब पूजेंगे किसी चीज़ को तो नेगेटिविटी बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप तमस को पूज रहे हैं। अच्छा, पहले बताइए, लोग तंत्र सुन करके डर जाते हैं। एक आम आदमी की हम बात करें, जैसे ही कोई सुनता है कि ये तंत्र विद्या जानते हैं, लोग समझते हैं तांत्रिक है ये, तो डरने लगते हैं। क्या ऐसा कुछ डरने जैसा है क्या? देखिए, तंत्र को आज के समय में बहुत गलत बना दिया है। तंत्र वो रहा ही नहीं। जो तंत्र का एक्चुअल तंत्र को जानता है वो जानता होगा कि तंत्र क्या है। तंत्र का सारा मीनिंग ही चेंज कर दिया है, सिर्फ गलत क्रियाएं कर करके। तंत्र हमेशा से मोक्ष का मार्ग था। तंत्र को लोग मोक्ष के लिए चुनते थे। जो ये जीवन और मृत्यु के क्रम से हटना चाहते हैं वो तंत्र के लिए अग्रसर होते थे। लेकिन आज के टाइम में तंत्र को अब उन्हीं देवी देवताओं से आप सही भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि सब वचनों का खेल है। वचन में अगर आपने उनकी इतनी भक्ति कर ली है, इतना आपने उनको अपने साथ उनकी शक्ति ले ली है, उनको अपने आप मना लिया है, तो आप वचनों से उनको कहीं भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल। वो सही और गलत का भाव नहीं रहता। फिर आपने सीखा तो सही के लिए होता है हमेशा, आप गलत करने के लिए कभी भी कुछ नहीं सीखते। वही मैंने अभी आपको एक चीज़ अभी बताई थी कि भूल जाते हैं कि हमारा मूल क्या था। तो लोग भूल जाते हैं कि हमने ये चीज़ सीखी क्यों थी या हमने ये चीज़ करी क्यों। तो उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, और चीज़ों को गलत में आप चलाते हैं दूसरों के प्रति, तो वो चीज़ें आपके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि बताया जैसे कि यूनिवर्स का एक रूल है, आप कुछ भी दोगे उसको तो आपको वो रिटर्न में मिलेगा ज़रूर। तो करते वक्त, चाहे वो गलत क्रिया हो, चाहे गलत बात हो या कुछ भी गलत हो, आपको करने से पहले हमेशा समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं। उससे हमारे को, अगर गलत क्रियाएं करते हैं, जैसे तंत्र में कुछ गलत क्रियाएं होती हैं, कुछ मारण होते हैं, अगर कोई अच्छा उतारने वाला मिल गया या कोई किसी का उतारा करता है, तो वो जो चीज़ आप देते हैं किसी को, वो रिटर्न होकर आप ही के पास आती है। तो क्या आप खुद में सक्षम है उस शक्ति को झेलने के, जो आप गलत चीज़ कर रहे हैं किसी के लिए? तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो मारण मोहन उच्चाटन की जो स्थिति होती है, क्या अभी के समय में इस तरह के हैं लोग जो जिनकी एक तरह से कहें कि साधना परिपूर्ण है और मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ये सब कर सकते हो? ऐसे लोग हैं क्या? मतलब क्या आपने देखा है? जी, ऐसे लोग हैं। और अच्छा। ये आजकल सबसे ज़्यादा वशीकरण चला हुआ है। ट्रेंड में आजकल वशीकरण है। हर एक चीज़ का ट्रेंड आता है ना, तो अच्छा। ट्रेंड में आजकल वशीकरण है। सबको चाहिए कि मैं वशीकरण करवा दूं और वो मेरे उसको अपनी तरफ खींच लूं, उसको खींच लूं। सम्मोहन और वशीकरण सबसे ज्यादा। झगड़ा है तो उसको वशीकरण करा दूं। अच्छा, आजकल तो लोग ट्रेंडों से गुजरते हैं, क्योंकि बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं, जहाँ तक दीवारों पे लिखा रहता है 501 रुपये में शर्तिया वशीकरण। तो ये सब क्या होता है? सर देखिए, ये मतलब कैसे लोग होते हैं, क्या होता है कि क्या है ये? देखिए सर, इसमें आपको बताया कि हर फील्ड में, हर प्रोफाइल में सही भी और गलत भी है। अच्छा। तो इसमें मैं जो मानती हूँ, जो मेरा जो आधे लोग तो बिना नॉलेज के होते हैं, बेवकूफ़ बनाने के काम होता है, किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता है, खाली बातें करके कि आपको कैसे वो ट्रैप में अपने फंसाते हैं। और जिनको सही में ये चीज़ आती है, कोई भी देवी देवता वशीकरण सम्मोहन नहीं करते। अच्छा। ये सारे जो काम होते हैं ये प्रेत करते हैं। अच्छा। ये प्रेत सिद्धि होती है। तो प्रेत सिद्धियों में ये सब चीज़ें होती हैं, वशीकरण और सम्मोहन। देवी देवताओं को इन चीज़ों की अच्छा, इसको तो एक तरह से हम देखें तो इसको अच्छे कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए आपसे भी लोग मिलते होंगे, बात करते होंगे, घरेलू परेशानियां बहुत बढ़ गई होंगी, पति पत्नी में बिल्कुल ये है, अलगाव है, दूरी है। तो आपसे अगर कोई मिले, बात करे, पति किसी पत्नी को लेना जा रहा हो, छोड़ दिया हो उसको, तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। इसमें वशीकरण ही करवाया जाता है और सम्मोहन भी काम करता है। साथ ही कुछ घरेलू रेमेडीज होती हैं, कुछ और भी उपाय होते हैं, सबका साथ हो करके और फिर उस चीज़ को सॉर्ट किया जाता है। ऐसे केसेस होते हैं। अच्छा, और मतलब ये संभव है? जी बिल्कुल बहुत सारे लोग अभी संभव है, अभी परेशान हैं काफी। जी क्योंकि आजकल आप देखेंगे रिलेशनशिप के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम
फेस कर रहे हैं लोग। उसका कारण सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसको फेस करने का कारण ये है कि आपके अंदर पेशेंस नाम की अब चीज़ नहीं है और ईगो को आपने बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है। जबकि रिश्तों में सबसे ज़्यादा जो मैं मानती हूँ, जो मेरा मानना वो ये है कि अगर मैंने कहीं सुना था ये भी कि अगर आपको चीज़ें सही रखनी है या आपको चीज़ें अपने ट्रैक पे रखनी है या इंसान वो ज़रूरी है, या तो बात ख़त्म कर दो या रिश्ता ख़त्म कर दो, दो में से एक चीज़ होती है। तो लोग आजकल बात नहीं ख़त्म करना चाहते, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। अच्छा। जबकि ज़रूरी ये है कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में इतना मैटर करता है या वो इतना ज़रूरी है तो आप कोशिश करिए कि आप बात ख़त्म कर दें। लेकिन लोग अपने पेशेंस इतना लूज़ कर चुके हैं और ईगो को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो और ये सब चीज़ें तो होनी है सर, क्योंकि एनर्जीज़ के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, कैसे उसको बैलेंस करना है। क्योंकि आपके अंदर तो जो ऊर्जा चल रही है वो तो चल रही है, आपको उसको बैलेंस करना भी तो आना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा अगर सही दिशा में आप नहीं देंगे तो वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आप ही के ऊपर डालेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। समय का अभाव सबके पास है, सबको जॉब करना है, 10 से 6 की जॉब है, घर आके फिर वही डेली का रूटीन, तो अपने आप को समय कहाँ दे रहे हैं हम। तो अर्चना पांडे जी के पास तो वैसे बहुत सारे क्षेत्र की जानकारी है, एक सीरीज़ में सबको समेटना तो बड़ा मुश्किल होता है। हम अभी थोड़ी बातें सब विषय पे कर रहे हैं आपसे, कभी आगे मौका मिला तो विस्तार से बात करेंगे। अब ये बताएं कि जैसे हम लोगों ने शुरू में चर्चा की, ये एक आम लोगों से जुड़ी हुई बातें हम आपसे पूछ रहे हैं अभी, कि एक तो है कि कर्म व्यक्ति अपना ठीक करे, लेकिन एक ये भी सत्य है कि व्यक्ति कई बार जी तोड़ मेहनत करता है, पूरा कर्म अपने को झोंक देता है, लेकिन जो पुराने प्रारब्ध हैं, परेशानियाँ जिसकी वजह से उसको सफलता नहीं मिलती। अब इसमें आपका रोल कहाँ से शुरू हो जाता है और कितनी सफलता मिल जाती है लोगों को? सबसे जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं वो मोस्टली होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है या फिनेंशियल प्रॉब्लम है उसको। तो हीलिंग कैसे हेल्प करती है मैं वो आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अब कोई रिलेशनशिप को फेस करे, कोई रिलेशनशिप इशू को लेकर आया है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें इसके चक्रास का क्या रोल है। अच्छा, जो 7 चक्र हैं। 7 चक्र, 7 चक्रों से ही हमारा शरीर नियंत्रण करता है। हमारा सारा बॉडी का जितना भी काम करने का तरीका है सारा चक्रों पे डिपेंड करता है। आज के टाइम में मेडिटेशन के नाम पे लोग सिर्फ 2 मिनट का मौन धारण करके बैठ जाते हैं। दैट इज़ नॉट अ मेडिटेशन। उसके लिए आपको समय देना पड़ता है और एक फिक्स टाइम पे आपको बैठना पड़ता है। आजकल जिसको जैसा समय मिलता है वैसे कर लेता है, खैर वो उसके समय के अभाव की वजह से होता है। लेकिन हर एक चीज़ का जो नियम है, आपको नियम से चलेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो नियम कुछ रहे नहीं, और मेडिटेशन करने से ही आप अपनी चीज़ों को काफ़ी बैलेंस कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करिए या ध्यान करिए तो आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी, आप बैलेंस रहेंगे। तो ऊर्जा है तो बैलेंस है नहीं, और चक्रास पे भी कोई काम करते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सबसे पहले चक्रास बैलेंस करने पड़ते हैं। तो रिलेशनशिप का अगर इशू आ रहा है तो आपका हार्ट चक्र पे प्रॉब्लम रहता है, हृदय चक्र से होते हैं। अच्छा। तो वहाँ से आपके, क्योंकि आपके इमोशंस सारे वहीं से कंट्रोल होते हैं। हृदय को ही क्या अनाहत कहते हैं? अनाहत कहते हैं। तो आपका वहीं से सारा क्योंकि हार्ट चक्र पे आपका बैलेंस नहीं है तो वहाँ पे आपको फिर हीलिंग दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ओवर इमोशनल, कई लोग हर बात पे रोते हैं, कई लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी कह लो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्टली वाइफ्स आती हैं कि हम इतना सारा अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो समझ नहीं पाते हम क्या कह रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी काउंसलिंग भी हेल्प करती है, साथ साथ में चक्रास की हीलिंग पे भी हेल्प करती है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भक्तों को आप समझा के बताएं कि जैसे कोई महिला आपसे मिले और कहे कि उसके जीवन में इस प्रकार की समस्या है, रिलेशनशिप को ही लेकर के है, जी, तो क्या एडवाइस उसको होगी, किस प्रकार से आप करती हैं? क्या स्वयं जैसे पहले होता था कि साधु महात्मा किसी के सर पे हाथ रख दिया और उसका सब कल्याण हो गया, क्या इसी प्रकार कुछ है क्या ये? देखिए, साधु महात्मा जैसे तो हम पुण्य आत्मा हम लोग उतने नहीं हैं। देखिए, जो बात सत्य है वो यही है जी। लेकिन जितना भी अपने ध्यान के माध्यम से, क्योंकि सारी ऊर्जा को आप ध्यान के माध्यम से ही केंद्रित करते हैं, उसको केंद्रित करने के लिए ध्यान ही एकमात्र है। क्योंकि आप सबसे पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जाप, ध्यान और फिर आपका त्राटक। अच्छा। जितना भी आप जाप करते हैं, जाप से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, ध्यान करने से आपकी ऊर्जा केंद्रित होती है,
और त्राटक करने से आपका फोकस बढ़ता है, क्योंकि आपने ऊर्जा तो इतनी सारी बढ़ा ली, उसको केंद्रित भी कर ली, लेकिन अब वो काम कैसे करेगी उस ऊर्जा। आपने किसी के लिए अगर कुछ करते हैं, कोई मेरे पास आता है सपोज, तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद भी कैरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हर कोई कैरी करता है। तो आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो पर्सन आपके पास आ रहा है, अगर उसके पास नेगेटिविटी, तो आप उसके साथ डील कर सकें। आपको हीलिंग मोडालिटी में सबसे पहले अपनी ही सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके ही अंदर क्षमता नहीं है उस चीज़ को रखने की, उस एनर्जी को झेलने की, तो आप उसकी हीलिंग कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप उसकी जानकार हैं और कोई दूर से आपको फ़ोन करता है और कहता है कि देखिए मेरे पति तो 3 साल से मुझे ले ही नहीं जा रहे हैं जी, मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ और वो उधर लगे हुए हैं, बुला नहीं रहे हैं मुझे जी। तो ऐसे में क्या एडवाइस आपकी रहती है कि आप अनाहत चक्र पे ध्यान करो कि आप यहाँ से कुछ ऐसा करती हैं? नहीं, वो डिस्टेंस हीलिंग में आता है। डिस्टेंस डिस्टेंस, क्योंकि आप का जो फिजिकल बॉडी है उसके लिए बाउंड्रीज है। अच्छा, आपके एनर्जीज के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, एनर्जी तो कहीं भी आप फ्लो करा सकते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी के लिमिटेशंस हैं, बाकी चीज़ों के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आप जो भी एनर्जी भेजते हैं, आपकी सेल्फ एनर्जी वो होती ही नहीं है। अच्छा। आप यूनिवर्स की एनर्जी को आप ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजिट में वो होती है। तो आप कहीं डिस्टेंस हीलिंग कहीं से भी हो जाती है और किसी के लिए भी होता है। हाँ, उसके लिए हम पिक्चर मंगाते हैं हस्बैंड वाइफ का, 24 घंटे के अंदर क्लिक की हुई पिक्चर होनी चाहिए, जिससे पता चले कि करंट कंडीशन क्या है उस पर्सन की। अच्छा। ताकि उसका ऑरा चेक कर सके। सबसे पहले ऑरा चेक किया जाता है। ऑरा चेक करने के बाद पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम है और किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है। और हीलिंग का सबसे जो अच्छी बात है कि अगर मैं आपके अनाहत के लिए हीलिंग कर रही हूँ और अगर कहीं स्वादिष्ठान में भी प्रॉब्लम है, तो हीलिंग अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीलिंग को पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे उसे भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ उसको कॉल करके आपकी बॉडी में ट्रांसलेट करूँगी। अच्छा। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ, तो वो अपने आप ही हीलिंग अपने आप पहुँच जाएगी। अगर स्वादिष्ठान में भी कोई परेशानी है या सिर्फ हार्ट चक्र में या थ्रोट में है, तो वो अपने आप अपना ट्रैवल करती है अंदर बॉडी के। तो उसके लिए हमें उसको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि ये सिर्फ हार्ट के लिए। तो आप एक वजह से कुछ लोग प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे को स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो स्पाइन का प्रॉब्लम मूलाधार से कनेक्टेड है। तो अगर स्पाइन का प्रॉब्लम है तो मूलाधार पे अपने आप एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी। तो जहाँ जहाँ जैसे मेडिसिन आपने पैरासीटामॉल ली, तो पैरासीटामॉल सिर्फ बुखार की दवा है, लेकिन आपने 2-3 दवाइयों का कॉम्पोजिशन एक दवा ले ली, तो वो हर चीज़ के लिए काम करेगी। उसी तरीके से हीलिंग भी काम करती है। अच्छा, ये बताएं कि ये क्रमशः काम करती है क्या, या फिर किसी विशेष चक्र को हम हील कर सकते हैं? जैसे मूलाधार चक्र से शुरुआत होती है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है और फिर क्रमशः ऊपर की तरफ। बहुत लोगों की ऊर्जा तो मूलाधार में ही फंसी रहती है जी। मूलाधार ही जागृत नहीं होता, ऊर्जा का उधर जो ऊपर की तरफ है वो होता ही नहीं है। और मान लीजिए कि किसी का रिलेशन, जैसे आपने कहा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अनाहत डिस्टर्ब है, तो क्या डायरेक्ट हम अनाहत को भी जागृत कर सकते हैं, क्या उसको हील कर सकते हैं क्या? ये मेरा सवाल है आपसे जी। तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल करा है कि हम कभी भी जब हीलिंग करते हैं या हीलिंग जब भी होती है या हम खुद हीलिंग में बैठते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जब हम किसी को हीलिंग देते हैं उससे पहले हम सेल्फ हीलिंग का काम करते हैं। हम कोई भी चीज़ दूसरों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करते, पहले हम खुद के ऊपर करते हैं। हमारी सेल्फ हीलिंग की कुछ लिमिटेशंस होते हैं, टाइम होते हैं, हमें पहले खुद का करना होता है। और डेली बेसिस पे भी अगर हम क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं तो डेली हमें अपनी सेल्फ हीलिंग करनी ही करनी है। अच्छा। वो नियम है, क्योंकि अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी आप दूसरे को ठीक नहीं कर सकते। तो कितनी देर तक जैसे इसमें ध्यान में बैठना होता है? हर चक्र का मिनिमम जो हम टाइम रखते हैं वो 3 मिनट देते हैं। हर चक्र पे 3 मिनट तो काम करना मिनिमम है ये। जैसे आपके 7 चक्र हैं तो 7 चक्र के आपका 21 मिनट तो यही हो गया। साथ में अगर आपको स्पेसिफाई, जैसे किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो आपने 21 मिनट ये करने के बाद आपको 10 मिनट तो अनाहत पे काम करना, उस विशेष चक्र पे आपको फोकस करना होगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे फ्लो भी करना स्टार्ट होगी और उसके बाद जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड है हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग में, आप वहाँ पे हीलिंग अपनी खुद को दे सकते हैं। अच्छा। और एनर्जीज हमेशा आपने जैसे सही बताया है मूलाधार से ही फ्लो करते हुए ऊपर जाती है और कभी कभी एनर्जी फ्लो करती ही नहीं है और मोस्टली लोगों की करती ही नहीं है, मूलाधार में वहीं अटकी रहती है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप अपने आप को समय नहीं दे रहे। तो मूलाधार का जो मूलाधार हमारा बेस है, एनर्जी का बेस है, वहीं से हमारी
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हमारी नाड़ियाँ हैं, तो वहीं से एनर्जी फ्लो करते हुए हमारे सहस्त्रार में जाती है। सहस्त्रार तो किसी की आजकल जाती ही नहीं है, वो तो वहीं बीच में अटक के रह जाते हैं। सहस्त्रार खुल जाने के बाद तो कुछ मतलब भी जानना शेष नहीं रह जाता। हाँ, समाधि में आ जाते हैं आप। तो मेडिटेशन में के भी 3 मार्ग बताए गए हैं, ध्यान, साधना और समाधि। व्यक्ति अगर स्वयं सक्षम नहीं है तो किसी योग्य गुरु से या फिर आप जैसे लोग हैं उनसे संपर्क करके उसको ठीक किया जा सकता है। जी। कितना समय लगता है इसमें? जैसे मान लीजिए कि किसी का अनाहत चक्र अगर डिस्टर्ब है तो आधा घंटा से 45 मिनट तक समय लगता है। पहले जो आते हैं उनको थोड़ा सा सेटल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप ऐसे रिलैक्स हो जाइए। अब आपको ध्यान कोशिश करनी है कि आप ध्यान लेने की कोशिश करें आंख बंद करके। आप जिनको भी मानते हैं, जैसे मैं जो करती हूँ मैं वो बता देती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आपको आंख बंद करके लेट जाना है और अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो आपके, अपने माता पिता, किसी को भी आप ध्यान करिए बस। तो जब वो लेटते हैं, ध्यान में होते हैं या कोशिश करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी फील नहीं हो, तो हर किसी के ऊपर ये अलग तरीके से काम करती है। कुछ लोग हंसने लगते हैं, उनको फील होता है अच्छा, तो बिल्कुल एकदम से रिलैक्स दिखते हैं। कुछ लोग रोते हैं। तो हीलिंग हर किसी के ऊपर अलग तरीके से काम करती है। तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद हम जब हीलिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट उसमें लगता है पूरी प्रोसीजर में। उसके बाद फिर वो खड़े होते हैं, कुछ थोड़ा सा हम पानी देते हैं, पानी वगैरह उनको पिलाते हैं। उसके बाद 24 घंटे में फिर हमको फिर वो रिवर्ट करके बताते हैं कि कितना आराम है, क्योंकि समय इसमें 24 घंटे का हम मिनिमम, वैसे तो हीलिंग तुरंत काम करती है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि आपको 24 आवर्स के अंदर जो भी आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो आपको शेयर करने हैं, आपको बताना है कितना आपको इससे हेल्प हुआ और कितना नहीं। तो इस तरीके से उन डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम उनकी कितनी सीवियर है। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ लोग एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा समय और ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक सेशन से काम नहीं होता है, उनको ऑल्टरनेट बुलाना पड़ता है। कभी कभी वीक में जिन लोगों का नॉर्मल है वो 2 बार भी आते हैं। तो इट डिपेंड्स कि उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है हीलिंग कि अच्छा। हमें कितना, हाँ, ये सेशन की तरह काम करता है। यानी कितने सेशन की आवश्यकता है? जी, ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इससे तो निश्चित तौर पे लोगों का भला होगा। अब हम चाहते हैं कि चूँकि शुरू में भगवान शिव और हनुमान जी की बातें हुई थी जी, तो आपके स्मरण में कुछ ऐसी बातें आ रही हो जो आप भक्तों को बताना चाहें कि वो ये उपाय करें और उनका जीवन मंगलमय हो जाए? तो मैं मोस्टली नेगेटिविटी के लिए एक उपाय देती हूँ कि अपने गेट पर हनुमान जी की जो पंचमुखी हनुमान होते हैं उनको स्थापित कर दीजिए। जिसको ये लगता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मोस्टली गृह कलेश के लोग आते हैं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा गृह कलेश है, किसी से बनती नहीं है या मैं बहुत बीमार हूँ, तो उनको पंचमुखी हनुमान अपने मेन गेट पर लगाने चाहिए। उससे आपकी जो जितने भी समस्याएं हैं, पंचमुखी हनुमान अपने आप में ही बहुत, जो जानते हैं बजरंग बली की जो महिमा से परिचित हैं तो वो जानते हैं कि कैसे उनको मिलेगी उससे हेल्प। तो मैं मोस्टली पंचमुखी हनुमान जी की ही ये उपाय देती हूँ। और शिव जी का एक उपाय जो सबसे सरल मुझे लगता है, मैं रुद्राक्ष धारण करने के लिए कहती हूँ, वो भी पंचमुखी ही। अच्छा, पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण करें, वो एक्चुअली सबके लिए कारगर है। अच्छा। मतलब वो कोई भी धारण कर सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। वैसे तो रुद्राक्ष बहुत सारे हैं, 21 मुखी तक आते हैं, लेकिन पंचमुखी जो रुद्राक्ष है वो कोई भी धारण कर सकता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई आपके उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो वो आप धारण करें तो जितने भी आपकी समस्या हैं उससे भी बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है, लोग मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये आती है, जो मेजर प्रॉब्लम है उसमें सही और गलत की, कि कभी कभी मार्केट में कुछ नकली रुद्राक्ष भी मिल जाते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप जो भी पहन सकते हैं, जो धारण कर सकते हैं, उन्हें धारण करना चाहिए। अच्छा, इससे क्या मिलता है, जैसे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? हर रुद्राक्ष की अपनी अलग व्याख्या है कि उसके हर एक रुद्राक्ष अलग तरीके से काम करता है। जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से जिसको भी ये सब चीज़ों का मिक्स करके बोला जाता है कि हेल्प करता है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करेगा, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें भी हेल्प करेगा, बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको फोकस कंसंट्रेशन का अगर नीड है तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये सबका समावेश है इसमें, यानी जो चाहिए सब मिलेगा। सब मिलेगा पंचमुखी। हाँ,
वैसे हर रुद्राक्ष की अपनी अलग, जैसे 8 मुखी भी है, 9 मुखी बिजनेस के लिए हम देते हैं, 10 मुखी जिसका बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है, जो अब कहीं उठने लायक नहीं है, जिस चीज़ में हाथ डालता है वो खराब है तो उसको 10 मुखी धारण करवाते हैं। तो वैसे हर एक मुखी का अपना अलग अलग उसका काम करने का तरीका है, लेकिन पंचमुखी क्योंकि इजीली मिल जाता है और रीज़नेबल है तो कह देते हैं कि आप ये धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये था कि मेरे को सबसे पहले इस फील्ड से जुड़ने का कारण ये था कि मुझे अपने आप पे काम करना है। लोग आज के समय में जो मैंने देखा है कि लोग दूसरों को बदलाव देना चाहते हैं कि इनके साथ ये समस्या है, इनके साथ वो समस्या है। मुझे लगता है कि हमारे साथ भी बहुत सारी समस्या हैं। सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए बजाय हम दूसरों को ठीक करें। तो इसका बहुत ही छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर 4 दिन कोई नियम बनाते हैं, हम 4 दिन फॉलो नहीं कर पाते, 5वें दिन इच्छा नहीं करती करने की, वहाँ पर हम इधर उधर कर देते हैं कि चलो कोई नहीं आज नहीं कल कर लेंगे। तो हम लोगों को कैसे चेंज करने की कोशिश करते हैं? जब हम 4 दिन अपना ही रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, 5वें दिन हमारी इच्छा ख़त्म हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि बदलाव हम दूसरे के अंदर कर दें। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बदलाव सबसे पहले आपके खुद के लिए होना चाहिए। अगर आप सही हैं, आप ठीक हैं, तो आप बाकी अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें, आप दूसरे को कैसे ठीक करेंगे? तो ये बदलाव सबसे पहले आपको अपने अंदर लाने चाहिए, जिससे आपके परिवार में, अपने आसपास आप चीज़ों को अच्छा बैलेंस करके चल सकें और एक अच्छी लाइफ जी सकें। कहा भी गया है, खुद को दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें। शुरुआत तो खुद से ही होती है। और एक लब्बो लुआब के तौर पे हम कहें तो आपने एक बहुत अच्छी बात कुछ देर पहले बताई थी कि हर पेशे का, हर कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है जी। परेशानियां तब खड़ी हो जाती हैं कि व्यक्ति जब मूल उद्देश्य भूल जाता है। उद्देश्य अगर उस व्यक्ति का ध्यान रहे तो अपने कर्तव्य पथ पे ईमानदारी के साथ वो लगा रहेगा और ईश्वर निश्चित तौर पे सफलता प्रदान करेंगे। तो बड़ा आनंद आया आपसे अर्चना पांडे जी बातचीत करके, और हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम लोग इन विषयों पे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। महादेव। जय सिया राम।